हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। कल हम लोगों ने पूरा वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया था, स्वर भी पढ़ लिया था, पूरा व्यंजन भी हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना विराम का अर्थ है। श्री कामता प्रकाश गुरु जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जो श्री कामता प्रकाश गुरु जी हैं वो विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर सभी शेष विरामों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। वो पूर्ण विराम को छोड़कर बोलते हैं कि सारे जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से लिए हुए हैं। अब आ जाते हैं विराम चिन्हों के भेद पर। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रकाश गुरु जी ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। जो श्री कामता प्रकाश गुरु जी हैं उन्होंने बताया है कि विराम चिन्ह 20 ही होते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह को ही विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह, ये तीनों एक ही होते हैं। कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, उपविराम और अपूर्ण विराम। उपविराम और अपूर्ण विराम भी एक ही होते हैं। फिर आ जाता है विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक, तुल्यता सूचक और समारित सूचक। अब चलिए देखते हैं कि विराम चिन्ह लगाया कैसे जाता है। सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प विराम ऐसे लगाया जाता है। फिर है अर्ध विराम। अर्ध विराम ऐसे, कॉमा ऊपर बिंदु, ये हो गया अर्ध विराम। फिर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो बहुत सिंपल है, ऐसे हम हमेशा लगाते हैं जब हमारा कोई सेंटेंस ख़त्म होता है। फिर प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह ऐसे लगता है, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह। फिर आता है आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह एक ही होता है, ये कुछ ऐसे लगता है, ऐसे नीचे बिंदु, ये हो जाएगा हमारा आश्चर्य चिन्ह। फिर आ जाता है निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। इसका जो चिन्ह है ये डैश डैश होता है, ये डैश डैश होता है। फिर आ जाता है कोष्ठक। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट, एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, ये हो जाएगा हमारा कोष्ठक। फिर आ जाता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह ऐसे लगता है, ऊपर कॉमा और एक ये नीचे कॉमा। फिर आ जाता है उपविराम और अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम और उपविराम का साइन ऐसे है, ऐसे लगता है अपूर्ण विराम और उपविराम। फिर आ जाता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ऐसे लगता है, अपूर्ण विराम जैसे लगता है, फिर यहाँ पे डैश लग जाता है, ये हो जाएगा हमारा विवरण चिन्ह। फिर आ जाएगा पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक बहुत इजी है, दोनों ऊपर कॉमा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर आ जाएगा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसा होता है, एक ऐसे और एक पॉइंट, पॉइंट बिंदु। फिर आ जाएगा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का सिंबल ऐसा है, प्लस 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 प्लस, ये हमारा लोप चिन्ह हो जाएगा। फिर आ जाएगा पाद चिन्ह, इसका भी सेम ऐसे ही है, डैश डैश, एकदम निर्देशक चिन्ह के जैसा ही है, ये भी डैश। फिर आ जाएगा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका कुछ ऐसे बनता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का ऐसे हो जाता है। पाद बिंदु पे, पाद बिंदु कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा डिवीज़न का साइन। डिवीज़न इंग्लिश में हम बोलते हैं ये डिवीज़न का साइन है, और हिंदी में हम ये पाद बिंदु बोलते हैं। हंस पद, हंस पद का साइन ये होता है, ये। फिर आ जाता है टीका सूचक। टीका सूचक कुछ ऐसा होता है, प्लस प्लस 2 कॉमा कॉमा, ये हो जाता है हमारा टीका सूचक। फिर तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब इक्वल, बराबर का सिंबल, इक्वल। फिर आ जाता है समारित सूचक। समारित सूचक का ऐसा डैश, ज़ीरो, डैश, कॉम, डैश डैश डैश, ये हो गया हमारा समारित सूचक। फिर से एक बार हम देखते हैं। श्री कामता प्रकाश गुरु जी ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। अल्प विराम,
इसका साइन ये होता है। अर्धविराम, इसका साइन ये। पूर्ण विराम ऐसा दिखता है। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य चिन्ह और विस्मयाद चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह और विस्मयाद चिन्ह एक ही होता है, उसका साइन ये होता है। निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह, ये तीनों एक ही होता है। इसका सिंबल ऐसे होता है कुछ डैश, डैश के जैसे होता है। निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह। कोष्ठक, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, तीनों ब्रैकेट्स। अवतरण चिन्ह, ये ऐसा कॉमा अवतरण चिन्ह कहलाता है। उपविराम और अपूर्ण विराम, उपविराम अपूर्ण विराम ऐसा लगता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह ऐसा अपूर्ण विराम लगाए फिर उसके आगे डैश, वो हो जाएगा हमारा विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर आ जाएगा लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में ऐसे कुछ ज़ीरो जैसे और पॉइंट। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह कुछ ऐसा लगता है। पाद चिन्ह डैश माइनस ऐसा होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसा। फिर आ जाता है पाद बिंदु मतलब डिवीज़न। हंस पद ऐसा होता है। टीका सूचक ऐसा और तुल्यता सूचक मतलब इक्वल बराबर। और लास्ट में आ जाता है हमारा सामाणिक सूचक, कुछ उसका साइन ऐसा होता है, उसका साइन ऐसा होता है। तो यही है हमारे विराम चिन्ह, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि अल्प विराम कैसा दिखता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे दे दिया पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और दे दिया ये कोष्ठक। तो इसमें बताना रहेगा कौन सा राइट ऑप्शन है। तो हम अल्प विराम को पहचानेंगे तभी तो बता पाएंगे कि इसका साइन ऐसे होता है। या फिर कभी कभी साइन दे देता है कि जैसे ये दे दिया, ये दे दिया विवरण चिन्ह का साइन, ये वाला साइन दे दिया और पूछ लिया ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा विराम है, कौन सा विराम चिन्ह है। तो फिर उसमें ऑप्शन दे दिया विवरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, कोष्ठक, चारों में से कौन सा है। तो हमें बताना पड़ेगा ये है विवरण चिन्ह। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने विराम चिन्ह को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम कल मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।